नमस्कार दोस्तों। इस अध्याय में अपन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर बन सकते हैं उन्हीं को ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा भारत, हमारा भारत, हमारा भारत, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। बताइए भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? दक्षिण या दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम? तो दक्षिण में स्थित है। स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। इसके उत्तर पश्चिम में किरतर, सुलेमान, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला हैं। जहाँ ये उत्तर पर्वत कौन कौन सी श्रृंखला है उत्तर पश्चिम में? उत्तर और पश्चिम में, ठीक है ना, ये वाली दिशा। उत्तर पश्चिम में किरतर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है। जहाँ से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। जहाँ उत्तर पूर्व तक हिमालय श्रृंखला विद्यमान है। उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियाँ जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखला शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती है। दक्षिण भारत एक प्रायद्वीप विस्तार है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है ना। और दक्षिण एशिया के इस प्रदेश में हर दिशा अवैध और दुर्गम होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर विशाल जलराशि से घिरा हो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि महाद्वीप में स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से स्वतः ही पूर्ण हो उपमहाद्वीप कहलाता है। बताइए महाद्वीप से आप क्या समझते हैं? ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो, बड़े क्षेत्र में, विशाल में, और द्वीप छोटा एरिया में आता है, वो भी चारों ओर जल से घिरा होता है। जबकि महाद्वीप में स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरण दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो उपमहाद्वीप कहलाता है। नीचे दिए गए मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान कीजिए। आर्कटिक महासागर, फिर ये भारत, बंगाल खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर और एशिया। उपयुक्त मानचित्र से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति बनावट इसे एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान करती है। इस कारण इसे मानसून प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, फैक्ट देखते हैं। साथ ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं से हमारी रक्षा करती है। खैबर व बोलन दर्रे स्थित है। कहाँ है खैबर और बोलन दर्रे? इन्हीं दर्रों के रास्ते में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई सकरी घाटियां, दर्रे मौजूद है। इन्हीं दर्रों के रास्ते विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। इनमें खैबर और बोलन दर्रा प्रमुख है। उत्तर में स्थित दर्रों से तिब्बत के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों द्वारा म्यांमार के श्याम प्रदेश से विदेशी मानव उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में आया और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। खैबर और बोलन दर्रा किधर है? उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में खैबर व बोलन प्रमुख दर्रा। विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति। भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश होता है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 57 डिग्री 25 पूर्व देशांतर, यानी अक्षांश तो कम है 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6, और देशांतर की बड़ी संख्या है 68 और 97।
भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री होने के कारण, कितना है भारत का देशांतरी विस्तार? 29 डिग्री होने के कारण इसके पूर्व पश्चिम भाग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ता है। आप जानते हैं कि 82 डिग्री और 30 इंच पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय माना जाता है, जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। क्या आप जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 17.5%, लगभग 121.01 करोड़ का भाग पाया जाता है, 17.5। और भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व स्थल भाग के 2.4 संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का 2.4% ही कहता है। भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 32-14 और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक 29-33। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। विभाजन कर 29वां भारत का 29वां ये तो मानचित्र दे रखा है, आगे है भारत राजनीतिक मानचित्र। अफगानिस्तान। भारत राजनीतिक मानचित्र। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ रहे उत्तराखंड, फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेपाल, फिर बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये उत्तराखंड है, ये अरुणाचल है। फिर असम, फिर मेघालय, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, कराईकल, पुडुचेरी, माहे पुडुचेरी, यानम, पांडुचेरी, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। इधर सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तेलंगाना बनाया गया। प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों को पुणे जिलों में विभाजित किया गया। भारत के भौतिक प्रदेश कौन से हैं? भौतिक प्रदेश क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित में कौन सा भारत का भौतिक प्रदेश नहीं है? उत्तर और उत्तर पूर्वी प्रदेश, हिमालय पर्वत, गंगा का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, थार का मरुस्थल, द्वीप समूह है। 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, इसको पढ़ते हैं।
भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी यहीं स्थित है। ऊंचाई के कारण इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमालय अर्थात बर्फ का घर कहा जाता है। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः समानांतर श्रेणियों, यानी पहले आएगी शिवालिक, ठीक है ना, फिर आएगी मध्य भारत, ऐसे 1 2 3, तो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, तो पहले शिवालिक, फिर मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे उत्तर में हिमाद्री, ये बृहद हिमालय में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय श्रेणियाँ दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्वोत्तर की असम म्यांमार पर्वत श्रेणी की पटकोई और नागा पहाड़ियों में मिल जाती है। हमारे देश में कृषि और अन्य आवश्यकताओं हेतु सतत जलापूर्ति के लिए इन पर्वत श्रेणियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। चलो आगे। भारत का भौतिक स्वरूप, ये एरिया भाई साहब, सबसे पहले है शिवालिक, फिर मध्य, फिर ये है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, गंगा, उत्तरी मैदान, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, भारतीय अरावली श्रेणी, महामरुस्थल, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, फिर गोदावरी नदी, महानदी यहाँ है भाई, महानदी, फिर पहले है विंध्य श्रेणी, फिर है सतपुड़ा श्रेणी, फिर ये कौन सी है, ये देखना ही रखा, गोदावरी नदी, तो महानदी तो ये रही, और गोदावरी नदी ये रही। फिर दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार है, सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा की तापी नदी, और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अन्नामलाई, कावेरी नदी, फिर नीलगिरी, तटीय प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, मैदान, द्वीप समूह है, ठीक है ना। नीलगिरी नीचे, इसके बाद में कावेरी नदी, अन्नामलाई पूर्वी तटीय प्रदेश, पश्चिम तटीय प्रदेश, दक्कन का पठार, पहले कावेरी है, फिर कृष्णा है, फिर गोदावरी, इनमें कंफ्यूज होते हैं। पहले कावेरी है, कावेरी में 3 अक्षर है, केरल के इधर साइड नीचे है ना कावेरी, फिर कृष्णा नदी है, कैसे कै, ठीक है, और इसके बाद में गोदावरी नदी, सतपुड़ा श्रेणी, और महानदी इधर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है, बागर कहा जाता है। जो लोड मिट्टी पाई जाती है उसे बागर कहा जाता है, और प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है, उसे खादर कहा जाता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भाबर और दलदली मैदानों को तराई कहा जाता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, विंध्य पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिम अरावली, पश्चिम में पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला इसी पठार का हिस्सा है। दक्कन के अलावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश में कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रायद्वीपीय भारत के तटीय इलाकों में दक्षिणी पठार क्षेत्र के दोनों तरफ तटीय है। इस क्षेत्र की महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि नदियों ने लगातार अपरदन और निक्षेपण क्रियाओं
द्वारा अपनी घाटियों में विस्तृत मैदानों का निर्माण किया है। जो फैक्ट है वही देखना है अपन को। प्रदेश के कुछ इलाकों में घनी व वन संपदा है। रबर, चाय, कॉफ़ी के बागान के अलावा यह प्रदेश मसालों के लिए मशहूर है। देश की अधिकतर जनजाति आबादी विंध्याचल, सतपुड़ा, मेकाल, छोटा नागपुर, सह्याद्री की पहाड़ियों तथा वनों में रहती है। द्वीप समूह है 247 द्वीपों का समूह अंडमान एवं निकोबार कहलाता है। 247 द्वीप हैं। अंडमान के बेरन द्वीप पर भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। बेरन द्वीप पर अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप, 36 द्वीपों के समूह को तो क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप। और 247 द्वीपों के समूह को अंडमान निकोबार। सांस्कृतिक परिदृश्य, भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 122 भाषाएं और 224 मातृभाषाएं। कितनी भाषाएं भारत में? 122 मातृभाषाएं और नहीं 122 भाषाएं है ना, और मातृभाषाएं 234। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 122 तो भाषाएं, ठीक है, और 234 मातृभाषा हैं। 1 2 2 और 2 3 4 यानी 122 भाषा हैं और 234 मातृभाषा हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया 22 को। प्राय ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदाय की प्रमुख भाषाएं। मातृभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग व्यक्ति की माँ ने व्यक्ति के बचपन में बात करने के लिए किया। जैसे पंजाब में पंजाबी, उड़िया में उड़ीसा, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में कोई समस्या नहीं है। भारत भाषा में विविधता, ठीक है ना, ये दे रखा है कि हिंदी कहाँ बोली जाती है, पंजाब कहाँ बोली जाती है, ठीक है ना। तो हिंदी को देखते हैं। भारत में बोली जाने वाली विविध भाषाएं। हिंदी का क्षेत्र ये है, हिंदी का क्षेत्र, ठीक है ना। हिंदी, पंजाब नहीं है इसमें। ज़्यादा कन्फ्यूज किसे होते हैं, पंजाबी से पंजाबी, तमिल से तमिल, तमिलनाडु है ना, गुजराती, मराठी कौन सा है महाराष्ट्र मराठी, कन्नड़ का नीला है, कन्नड़ ये कर्नाटक, फिर मलयालम, तेलुगु ये तेलुगु है, ये आंध्र प्रदेश, तेलुगु, उड़िया उड़ीसा में, फिर बंगाली बंगाल, असमिया, खासी में, कश्मीरी नेपाली, मणिपुरी में, और मिसमी डापला नागा और मिजो, मिसमी डापला नागा ये असम साइड, ये मिसमी, ठीक है ना। तमिलनाडु में क्या है, तमिल, केरल में भी, तमिलनाडु में गुजराती, मराठी, कन्नड़ का ये एरिया, कैसे कर्नाटक, और मलयालम केरल है, मलयालम में, तेलुगु ये है तमिलनाडु से ऊपर, ये आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, तेलुगु आंध्र प्रदेश में। भारत में प्रमुख हिंदू का परसेंट है 78.8, मुसलमान है 14.2, ईसाई है 2.3, सिख है 1.7, बौद्ध है 0.7 और जैन है 0.4। प्रमुख हिंदू 78.8% है, मुसलमान 14.2, ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7 और जैन 0.4। तो हिंदू 78.8, मुसलमान 14.2, ईसाई 2.3, सिख 1 पे ही आ जाते हैं, बौद्ध 0.7 और जैन से ज़्यादा है बौद्ध 0.7।
दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें भारत में जनजाति कहते हैं। गौंड, भील, संताल, ओराव, सैरिया, नागा, मिरी आदि, डाबला आदि कई जनजाति इसमें पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व पश्चिम बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। विविधता में एकता। शब्दावली। प्रदेश समान विशेषताओं वाले विस्तृत क्षेत्र। दुर्गम्यता जहाँ आसानी से जाया न जा सके। धर्मावलंबी किसी धर्म विशेष को मानने वाला। आजीविका जीवन निर्वाह के लिए किया गया कार्य। बहुउद्देशीय अनेक उद्देश्यों को पूरा करने वाला। निम्न में किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? ईरान से नहीं मिलती है, जबकि नेपाल, भूटान, म्यांमार से मिलती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत में विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। सन 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन 29वां राज्य तेलंगाना। 2 जून 2014। अरब सागर में 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप। हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रृंखला। ठीक है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? कारण बताइए। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? भारत की जलवायु पर हिमालय के प्रभाव बताइए। भारत के प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं? सूची बनाइए। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? उनकी विशेषताएं बताइए। भारत में अनेकता में एकता वाला देश क्यों कहा है? समझाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।